हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 2। और आप सब जो है इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि मैं आपके लिए इसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे जो है मैं जल्दी से जल्दी लेकर आ जाऊँ। तो इसी के साथ ही हम मॉडल पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो 225 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो स्टूडेंट, 2 का भाग इसमें नहीं जाता है, इसमें 3 का भाग चेक कर लेते हैं। तो 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, तो 3 का भाग देंगे इसमें। तो 3 से करेंगे तो 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है स्टूडेंट, तो फिर 3 का भाग देंगे 25। फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 5 25। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 5 की घात भी 2 है और 3 की घात भी 2 है, यानी कि 5 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है। तो 5 की घात 2 और 3 की घात 2, ये ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, आपको एक बहुपद दे रखा है और आपको ये कह रहा है कि इसकी घात है। तो घात के लिए आपको पहले इसको हल करना पड़ेगा, इसका इंटू करना पड़ेगा। इसका इंटू करेंगे तो 3 माइनस एक्स और x माइनस 4। तो पहले 3 को x से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। फिर 3 को 4 से करेंगे तो माइनस 4 इंटू 3 12। फिर x को x से करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर और फिर x को 4 से करेंगे तो प्लस के 4x। तो ओवरऑल इस बहुपद में हमें सबसे बड़ी घात जो दिख रही है वो दिख रही है 2। तो इसीलिए इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 2 हो जाएगी। इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आपको दे रखा है, समीकरण y माइनस 3 7 माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 1 में यदि y का मान 10 दे रखा है आपको। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर y का मान 10 दे रखा है, तो हम इसमें y माइनस 3 बट्टा 7 माइनस एक्स बट्टा 2 बराबर 1 में y की जगह पर हम 10 रख देंगे। तो y की जगह अगर मैं 10 रखता हूं तो 10 माइनस 3 बट्टा 7 माइनस एक्स बट्टा 2 बराबर 1। तो स्टूडेंट 10 में से 3 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 7। तो 7 बट्टा 7 माइनस एक्स बट्टा 2 बराबर 1। तो इस 7 से 7 कटेगा और 1 बचेगा, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के एक्स बट्टा 2 और 1 माइनस 1, तो माइनस के एक्स बट्टा 2 बराबर 0 हो जाएगा स्टूडेंट। और ये 2 उधर जाएगा गुणा में तो भी 0 ही रहेगा, तो माइनस एक्स बराबर 0, यानी एक्स बराबर भी क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। क्योंकि 0 चाहे प्लस का लिखो चाहे माइनस का लिखो 0 ही रहता है। तो इस तरह से आपके पास एक्स का मान 0 प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। दी गई आकृति में क्यू ए और पी बी ए बी पर लंबवत है। ये एक रेखा है ए बी जिसके ऊपर ये पी बी और ये वाला ए क्यू, ये दोनों लंबवत है। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कह रहा है कि लंबवत है। ए ओ आपके पास 10 सेमी है, ए ओ जो है वो ए ओ 10 सेमी दे रखा है आपको स्टूडेंट, और बी ओ आपको 6 सेमी का दे रखा है, और आपको और दे रखा है पी बी, ये पी बी जो है आपको 9 सेमी का दे रखा है। तो इस तरह से ओवरऑल स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है क्यू ए ओ, यानी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्यू ए और ओ व त्रिभुज पी बी ओ, पी बी ओ, हम देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। क्यों है समरूप स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं, ये 90 डिग्री का कोण बराबर है, इसको मैं 1 नंबर लिखूंगा और इसको 2 नंबर लिखूंगा। तो 1 और 2 शीर्षाभिमुख है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों 90 के बराबर हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज जो हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और हमें ये पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसीलिए अगर इसकी एओ भुजा लेते हैं स्टूडेंट, इसकी अगर मैं एओ भुजा लेता हूं तो बट्टा में इसकी बीओ भुजा आएगी।
इसकी अगर मान लीजिए मैं पी बी भुजा लेता हूं तो इसकी क्यू ए भुजा आएगी। अब इसको हम लिख देंगे, तो ईओ आपके पास 10 है, बीओ आपके पास 6 है, क्यूओ आपको ज्ञात करना है और पीबी आपके पास 9 है। हम स्टूडेंट इसका कर देंगे वज्र गुना। जब आप इसका वज्र गुना करते हैं तो आपको मिलता है क्यू ए बराबर, क्यू ए को 6 से गुणा करेंगे, 9 को 10 से गुणा करेंगे, तो 10 निम 90 बट्टा में 6, 15 छिक्का 90, तो क्यू ए जो है आपको 15 सेमी का मिल जाएगा स्टूडेंट। क्यू ए रेखा जो है वो 15 सेमी की आएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका ब जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। क्वेश्चन 5 दे रखा है कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट इसके बीच में कोई मध्य बिंदु है, मान लीजिए ए है और ये आपको दे रखा है बी, और आपको सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये दे रखा है आपको x + 4, y + 5, और ये आपको दे रखा है 6 - x, 3 - y। तो स्टूडेंट ये पूरा x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2 है दे रखा आपको, और आपको पता है कि c के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो यहां लिख देंगे चूंकि CAB का मध्य बिंदु है, CAB का मध्य बिंदु है, अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो c के निर्देशांक x, y कहलाएंगे। तो देखो x मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं स्टूडेंट x1 + x2 बट्टा 2, और इसी प्रकार y1 + y2 बट्टा 2। तो यहां से हम x और y को ज्ञात करेंगे। तो x1 जो है आपके पास दे रखा है x + 4 प्लस x2 दे रखा है 6 - x और बट्टा में 2। y आपको दे रखा है y1 है y + 5, y2 आपको दे रखा है 3 - y बट्टा में 2। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से ये x माइनस का है, ये x प्लस का है, तो x कैंसिल हो जाएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे ओवरऑल 10 और भाग देंगे 2 का, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो x बराबर जो है वो आपके पास आ जाएगा 5। इसी प्रकार यहाँ पर y बराबर, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 बट्टा 2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो y बराबर जो है वो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से जो c के निर्देशांक है स्टूडेंट वो आपके पास आएंगे 5,4। तो 5,4 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। आपको दे रखा है कि यदि sin a बराबर 1/2 हो तो 2 sin a और cos a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट मैं इसके दो तरीके बता रहा हूँ आपको। एक तो इसका डायरेक्ट तरीका आसान वाला, डायरेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं इसको, देखो स्टूडेंट sin a दे रखा है आपको, तो आप यहाँ से cos a ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक सरल समीकरण दी हुई है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, क्योंकि अपना को sin और cos का मान चाहिए और cos हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो cos एक sin a का मान है 1/2, cos आप ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, ये 1/4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट, तो cos स्क्वायर a बराबर 1 - 1/4। तो 4 × 4, 4 में से 1 घटेगा तो बचेंगे 3/4, cos स्क्वायर a आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से cos का जो मान आ जाएगा √3/4, यानी √3 का सॉल्व होता नहीं है, √3 ही रहेगा, 4 का रूट हल होता है 2 आ जाता है, यानी cos की वैल्यू जो है आपके पास √3/2 आ गई है। अब इसको अगर मैं यहां रखता हूं तो 2 sin a इंटू cos a, तो 2 sin की वैल्यू जो है वो 1/2 है, इंटू cos की वैल्यू √3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो बचेगा क्या ओवरऑल √3/2 आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो √3/2 बी ऑप्शन में है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर बाय द वे cos a को ज्ञात करने का एक तरीका और है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो मैंने एक यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया, ये मान लीजिए एक त्रिभुज बना लिया मैंने ए बी और सी के अकॉर्डिंग, यानी ए पर एंगल दे रखा है तो यहाँ ए लिख देते हैं और यहाँ पर सी
क्योंकि यहाँ पे साइन ए दे रखा है तो ए मैंने नीचे ले लिया, इसका मतलब थीटा जो है वो ए पर है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार होती है, और ये भुजा 90 के सामने वाली कर्ण होती है। तो यहाँ से दो भुजा में दे रखी है लंब बटा कर्ण, आपने याद होगा लाल बट्टा कक्का। तो ये लंब बटा कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है 1 और कर्ण आपको दे रखा है 2। तो हम इसकी आधार भुजा ज्ञात कर लेंगे। आधार भुजा ज्ञात करेंगे तो आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो कर्ण जो आएगा आपके पास 4 माइनस 1 यानी कि आधार आएगा आपके पास 3। आधार 3 आ गया तो कोस का जो फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार कितना आ जाएगा रूट 3 और बट्टा में कर्ण आ जाएगा 2। इस तरह से भी आप इस कोस को ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से डायरेक्ट भी इस कोस को ज्ञात किया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 और 8। 7 में दे रखा है 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 रूट 3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए स्टूडेंट ये एक पेड़ है और ये जो है वो ये पेड़ की ऊंचाई है और ये पेड़ की छाया है। ये कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर आपको दे रखी है और इसकी जो छाया है वो 10 रूट 3 मीटर है। और आपसे पूछा गया है कि ये वाला जो कोण है उसको ज्ञात आपको करना है। मान लीजिए ये मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट थीटा अगर यहाँ है तो ये भुजा लंब होगी और ये भुजा आधार होगी, और लंब बटा आधार का जो सूत्र होता है वो लगता है tan में। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब आपको दे रखा है 10, आधार आपको दे रखा है 10 रूट 3। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो 1 10 को 10 से काटेंगे तो 1। अब यहां से 1 बट्टा रूट 3 जो है वो वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री बराबर 1 बट्टा रूट 3 होता है। तो यहां से मैं इसकी जगह tan 30 लिख सकता हूं। तो यानी कि tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, और यहां से tan से tan कैंसिल हुआ तो थीटा जो है वो आपके पास 30 डिग्री आएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 8 जो है एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो स्टूडेंट एक वर्त पर अनंत बिंदु होते हैं, एक वर्त पर अनंत बिंदु हैं और इन प्रत्येक बिंदु पर रेखा खींची जा सकती है। यानी कि इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, यहाँ पर जितने बिंदु है इन सब पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसीलिए एक वर्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन स्टूडेंट अगर आ जाए एक वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर, तो एक बिंदु पर जो है केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर ब जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9। आपको दे रखा वर्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वर्त की त्रिज्या r है। तो देखो ये एक वर्त है स्टूडेंट और आपसे पूछा गया इस वर्त के चतुर्थांश का परिमाप। तो ये जो है वो वर्त का चतुर्थांश है, ये वाला एक वर्त का चतुर्थांश है और इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसके परिमाप में क्या क्या जुड़ेगा, तो ध्यान देना स्टूडेंट। तो अगर मैं इसके चारों ओर, इस चतुर्थांश के चारों ओर अगर मैं एक चक्कर लगाता हूं तो मुझे कौन सी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो मुझे एक तो ये वाली दूरी तय करनी पड़ेगी, फिर ये दूरी तय करनी पड़ेगी और फिर ये दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब इस दूरी को हम r कहते हैं, इस दूरी को भी हम r कहते हैं। तो कुल मिलाकर OAB जो है, ये जो चतुर्थांश है इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। फिर आपको ये परिधि भी ज्ञात करनी पड़ेगी, ये चाप की जो लंबाई है इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो ये पूरी परिधि को बोलते हैं 2πr और हमें सिर्फ इतना ही भाग लेना है, इतना भाग लेना है। तो ये इसका चौथा भाग है, चतुर्थांश है तो चौथा भाग है। यानी कि हम लिख देंगे चतुर्थांश का परिमाप स्टूडेंट। तो r और r को जोड़ेंगे तो 2r प्लस परिधि का कौन सा भाग 2πr का 1/4 भाग। तो इसको काटो 2 से,
अब इधर बचा हुआ है 2r प्लस पाई आर बटा में 2। अब यहां से 2 को हम क्या ले सकते हैं, लैसा पे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 2 4r प्लस पाई आर। ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है इसका, पाई आर प्लस 4r बटा में 2। मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, बाकी सेम है। तो इस तरह से चतुर्थांश का परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। देखो स्टूडेंट आपको त्रिज्या दे रखी है, यानी कि आर का मान आपको दे रखा है 3.5 सेमी, और वर्त की परिधि होती है आपके पास 2 पाई आर। तो यहां से इसकी वैल्यू रखो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। आर का मान आपके पास 3.5 है, तो यहां से पॉइंट को हटाएंगे, बटा में 10 लगाएंगे स्टूडेंट। अब इसको 5 से कैंसिल करो, 7 एका 7, 7 5 35, फिर 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 एका 5 और 5 दुआ 10, फिर 2 से इसको कैंसिल करो स्टूडेंट। तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर बचा है अब 22 सेंटीमीटर। परिधि है तो ओनली सेंटीमीटर आएगा, तो 22 सेंटीमीटर जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा 22 का।